हेलो दोस्तों, सीलिंग फैन का बारे आज सीखेंगे। सीलिंग फैन कैसे टेस्ट करते हैं। अगर वाइंडिंग होकर आता है या कनेक्शन मान लीजिए कि जिसमें 4 तार होते हैं, वाइंडिंग से जब 4 तार निकलते हैं कनेक्शन के लिए, उसको कैसे जोड़ते हैं, कैपेसिटर का साथ हो या उसका चयन कैसे करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, कॉमन, इसको करते कैसे, तो इसको पूरी तरह से आज सीखेंगे। आप भी अगर देख लेंगे इस वीडियो को तो आप भी किसी भी पंखे को, चाहे सीलिंग फैन हो चाहे टेबल फैन हो, बहुत ही आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो तरीका बता रहा हूँ सीलिंग फैन का। तो मान लीजिए कि ये फैन है, ये फैन में से 4 तार आपका निकल रहा है। 3 तार का भी बताऊंगा, अभी 4 तार का ही बताऊंगा। तो ये 4 तार अगर निकलता है, मान लीजिए कि ये रेड है, ये भी रेड है, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, 4 तार आपका निकल गया। तो मान लीजिए कि ये अंदर से कॉइल बना हुआ है, दूसरा कॉइल है। मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग कॉइल, ये रनिंग कॉइल है, ये स्टार्टिंग कॉइल है, आर फिर रनिंग, एस फॉर स्टार्टिंग, यानी रेड कलर का जो केबल निकल रहा है तार, वो आपका रनिंग। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग केबल का चयन करते हैं, उसके पेयर को देख लेते हैं कि स्टार्टिंग का पेयर कौन है, रनिंग का पेयर कौन है, जोड़ा बना लेते हैं। तो अगर मल्टीमीटर को यहाँ रखिएगा, एक प्रोब यहाँ रखिएगा, तो बताएगा, कंटिन्यूटी बताएगा, मीटर कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगा, तब समझिए कि वो एक वाइंडिंग है। दूसरा को भी चेक करेंगे, उसमें भी बताएगा वो दूसरा वाइंडिंग है। लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग कौन कौन सा है वो कैसे पता लगेगा, तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू को देखकर। अगर इसका साथ इसका कंटिन्यूटी देखेंगे तो नहीं बताएगा, क्योंकि अलग अलग वाइंडिंग है फैन के अंदर में। तो ऐसे समझिए कि ये चारों तार में ये और ये नहीं है, ये इसका साथ नहीं है, जहाँ बताएगा वो आपका सेम कॉइल है। इतना तो आप समझ गए दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें रनिंग और स्टार्टिंग को कैसे पहचानते हैं। तो इतना याद रखिए दोस्तों, किसी भी वाइंडिंग में आपका स्टार्टिंग हो चाहे रनिंग हो, जिसका अगर मान लीजिए कि हाई रेजिस्टेंस आ रहा, हाई रेजिस्टेंस, तब वो हो जाएगा आपका रनिंग वाइंडिंग। ओके दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग में क्या होता है दोस्तों, फैन में उसमें टर्न ज़्यादा किया जाता है और उसका जो है स्लॉट बड़ा होता है। ओके दोस्तों, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस लो बता रहा, यानी कि वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आप समझ गए। तो मान लेते हैं कि ये 4 तार निकलने वाला जो पंखा है, अंदर से अगर 4 तार निकलता है, तो पहले आप 2 कॉइल बना लीजिए। अलग अलग कॉइल निकल रहा है स्टार्टिंग रनिंग को, उसको समझ लीजिए कंटिन्यूटी देखकर। तो पेयर बन गया, इसका है स्टार्टिंग, ये रनिंग वाइंडिंग का सिरा दोनों है, ये दोनों सिरे स्टार्टिंग वाइंडिंग का। इतना पता पहले कर लेना है। अब उसके बाद रनिंग स्टार्टिंग को पता करने के लिए इसका रेजिस्टेंस दोनों का देखेंगे कॉइल का। जिसका ज़्यादा आएगा रेजिस्टेंस वो हो गया रनिंग वाइंडिंग। तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस आर आपका 472 और इसका मान लीजिए आ रहा 460।
तो इसका कम रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इसका ज़्यादा दिखा रहा है, यानी इसमें टर्न ज़्यादा रहता है, स्लॉट भी बड़ा रहता है, इसका स्लॉट छोटा होता है स्टार्टिंग का, और टर्न भी कम होता है। तो इसका ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इसका मतलब है रनिंग हो गया, यानी लोड होगी, इसमें लोड इसी में पड़ेगा, यानी सप्लाई डायरेक्ट फेज या न्यूट्रल इसी में देंगे डायरेक्ट। लेकिन स्टार्टिंग में फेज न्यूट्रल डायरेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों, इसमें कंडेंसर के सीरीज में सप्लाई देते हैं। तो यहाँ सप्लाई सीरीज में देंगे, इसको कॉमन कर देंगे दोस्तों, और यहाँ एक सप्लाई दे देंगे, मान लीजिए न्यूट्रल दिया, और यहाँ पर आप लाइन दिया, और इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी लाइन से हम जोड़ देंगे, क्या दोस्तों, इसको न्यूट्रल दे देंगे, क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग को कॉमन करके न्यूट्रल डाल देंगे। ये सप्लाई इसमें सीधा चला गया, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका एक सिरा को हम स्टार्टिंग से जोड़ देंगे और उसको लाइन से जोड़ देंगे, तो एक कनेक्शन हुआ। अब देखिए दोस्तों, 3 तार, अगर मान लीजिए ये मोटर का अंदर से 3 तार निकल रहा, यानी इसको मान लीजिए येलो हो गया, और इसको मान लीजिए रेड, इसको मान लीजिए आप ब्लैक, 3 तार निकल रहा। अभी पता नहीं है कि कौन इसमें स्टार्टिंग है, कौन कॉमन है, कौन रनिंग है। इसमें दोस्तों हम बाहर में कॉमन किए थे, इसमें क्या होता है, अंदर में ही इसको कर दिया जाता है, ये जो किए हम इसको अंदर में ही करके एक तार को निकाला जाता है, इसको बोलते हैं कॉमन। तो कॉमन कैसे पता करेंगे आप, इसमें मल्टीमीटर से ही चेक होगा, चाहे आप बल्ब से, टेस्ट लैंप से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्त देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर पहले मीटर लगाएंगे, मल्टीमीटर को। अगर यहाँ पर इस मान लीजिए इसका साथ इसका रेजिस्टेंस आया, मान लीजिए कि जैसे 472 है, 460, इसका डबल आ जाएगा, मान लीजिए कि 800 आ गया, 800 ओम्स मान के चलते। फिर इसका साथ इसका साथ इसका अगर करते हैं, ओके दोस्तों, इसमें कितना आ रहा है उस चीज़ को देखेंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ चेक किया तो ये मान लीजिए 400 ओम्स आया, यहाँ से यहाँ। तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि जब यहाँ डबल आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया पूरा लंबा कॉइल, यानी रनिंग स्टार्टिंग का कॉइल एक साथ हम ले रहे हैं। जैसे कि ये मान लीजिएगा वाइंडिंग है, ये दूसरा वाइंडिंग है, ओके दोस्तों। तो हम लोग करते क्या है, तो इसको तो मान लीजिए जोड़ दिए, इसको हम लोग न्यूट्रल से सप्लाई दे दिए, और मान लीजिए स्टार्टिंग है, रनिंग है, स्टार्टिंग में कंडेंसर लगाएं और इसको डायरेक्ट यहाँ से इसको जोड़ें, यहाँ से सप्लाई लाइन दे दी। इस तरह से हम कनेक्शन करते हैं, इस तरह से स्टार्टिंग में कैपेसिटर के सीरीज में इसको जोड़ के सप्लाई देते हैं, और रनिंग वाइंडिंग को डायरेक्ट लाइन जा रहा, इधर से न्यूट्रल जा रहा, इस तरह से काम करता है। अगर मान लीजिए यहाँ जो मैंने टच करके दिखाया मीटर से हुआ क्या, यहाँ आपको सही से पता चलेगा। अगर आप मैंने किया क्या, यहाँ एक मीटर का प्रोब रखा, एक यहाँ रखा था, यहाँ ज़्यादा यानी कि यहाँ पर 800 ओम्स दिखा रहा था इसी जगह। कैसे, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसका बीच में रेजिस्टेंस बना, इसका बीच में भी रेजिस्टेंस, ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस इधर बन गया, एक रेजिस्टेंस इधर, यानी रेजिस्टेंस रनिंग का भी स्टार्टिंग दोनों ऐड हो गया, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा था। तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये रनिंग का है और एक स्टार्टिंग का सिरा है, कॉमन नहीं है। वो कॉमन का मतलब होता है रनिंग स्टार्टिंग एक साथ जोड़ के निकाल लिया। ओके दोस्तों, यहाँ सही समझ आ रहा आपको या नहीं समझ आ रहा? अब अगर यहाँ प्रोब रखा और यहाँ रखा
अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए 800 का आधा आ गया यानी कम आया, यहाँ रखा फिर यहाँ रखा, यहाँ भी कम आएगा। इसका मतलब है कि हम कॉमन का साथ या न्यूट्रल पॉइंट का साथ हम टच कर रहे हैं। ओके दोस्तों, जहाँ एकदम डबल आ रहा, सोचिए वो दोनों सिरे स्टार्टिंग रनिंग ऐसी पता चल गया। अगर मान लीजिए यहाँ और यहाँ सटाया है, ये जो स्टार्टिंग लिखा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका कम आएगा, यहाँ पर ज़्यादा आएगा। अगर कॉमन का साथ रनिंग को अगर रेजिस्टेंस लेते हैं तो ज़्यादा आएगा। तो समझिए कि ये आपका कॉमन पॉइंट हो गया और इसमें जो टच किए थे ये हमारा ज़्यादा आ रहा है, यानी ये रनिंग वाइंडिंग हो गया। यहाँ कम रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ और यहाँ पर, तो कम यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया। पता चल गया आपको, कोई तो दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैसेज कीजिएगा दोस्तों, फिर से मैं इसको दोहरा दूंगा। तो इस तरह से एक कनेक्शन हो गया दोस्तों। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पंखा है, ये हमारे पास एक पंखा है दोस्तों, थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये फैन है, फैन का स्टेटर है, इसमें 4 लूप अंदर से निकल रहा है, इधर से 2, इधर से 2। इसमें पहले हम पेयर बना लेंगे स्टार्टिंग और रनिंग का। मान लीजिए आप मीटर लीजिए, मीटर लिए आप, ओके दोस्तों, मीटर लिए आप इसको कंटिन्यूटी का रेंज में, यहाँ देखिए दोस्तों, कंटिन्यूटी का रेंज में रख दिया। अब क्या करेंगे, इस चारों तार में, ये जो चारों तार है इसमें आपको पता नहीं है कि कौन कॉइल स्टार्टिंग का है कौन रनिंग का है, तो पहले तो हमको पेयर बनाना पड़ेगा कंटिन्यूटी से। जैसे मान लीजिए यहाँ लगाया और एक मान लीजिए यहाँ लगाया, देखिए दोस्तों रीडिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग कॉइल है, स्टार्टिंग है रनिंग है, दोनों का अलग अलग तार में मैंने प्रोब लगा दी, इसलिए नहीं बता रहा। अब देखिए दोस्तों, अब हम एक को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ा, दूसरा को लिया, इसको टच कीजिए, फिर भी नहीं बता रहा, इसका मतलब ये भी अलग कॉइल है। इसका मतलब फिर दूसरा लेते हैं, इसको टच करते हैं, देखिए रीडिंग दिखा रहा है, यानी कि ये जो दोनों कॉइल जो मैंने लिया है ये आपका एक ही कॉइल है, यानी स्टार्टिंग होगा चाहे रनिंग होगा, अभी पता नहीं है स्टार्टिंग रनिंग, क्योंकि दोनों का जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे इसका रेजिस्टेंस को, कितना रेजिस्टेंस, क्योंकि 270 आ रहा, हो सकता है 280 आए या 260 आ जाए। तो मान लीजिए ये दोनों सिरा को हम एक करके इसमें हम ऐसे करके लपेट लेते हैं, इसको ट्विस्ट कर लेते हैं ताकि अलग ना हो। ये हो गया आपका 270 आया था। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पर लगाए दोनों को, देखिए ये आ रहा 206, ये 206 आ रहा, उसमें 200, फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस देखिए कितना आ रहा 206, और इसका फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, $270 आ रहा, यानी ये रनिंग वाइंडिंग हुआ दोस्तों। ये जो वाइंडिंग है ये रनिंग वाइंडिंग है। ओके दोस्तों, अब कनेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे ये रनिंग वाइंडिंग को ट्विस्ट कर दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये रनिंग है, दोनों में से एक एक सिरा को निकालेंगे। जैसे इसमें से एक सिरा ले लिए, इसमें से एक सिरा इधर से ले लिया, ये दोनों को आपस में ऐसे जोड़ लेंगे, यानी स्टार्टिंग रनिंग दोनों को। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए एक रनिंग का सिरा लिए, एक स्टार्टिंग का सिरा जोड़ दिए, वही चीज़ यहाँ किए, जोड़ के इसमें न्यूट्रल आप सप्लाई दे देंगे और इसको, ओके दोस्तों, इसमें न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। अब इसमें मान लीजिए कि एक में आया था कम रेजिस्टेंस, अब मान लीजिए कि
इसको तो जोड़ दिए पहचान करके, एक कॉमन हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया ये। अब एक ये बचा सिरा और एक रनिंग होगा और एक स्टार्टिंग होगा इसमें। तो अब तो पता नहीं है क्योंकि सब एक ही कलर का है, कलर होता तो पहचान लेते। फिर एक बार चेक करके दिखाते हैं, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, कॉमन पहचान लिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो डबल जो आपका दिखा रहे थे 800 ohms, यहाँ और यहाँ टच किए, यानी ये दोनों सिरा है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन कर दिए, ये सीरीज हो गया, तो देखिए ज़्यादा आएगा रेजिस्टेंस, वो भी दिखा देते हैं। रनिंग स्टार्टिंग को देखिए हम जोड़ रहे हैं, देखिए दोस्तों 435 आया। ओके दोस्तों, कहाँ 270 203 ऐसी कुछ आ रहा था, या 435, यानी डबल हो गया, यानी ये आपका रनिंग स्टार्टिंग का सिरा हो गया और एक कॉमन हो गया। अब देखिए दोस्तों, कॉमन में एक ठो सटा के रखेंगे टच करके, कॉमन है। अब ये दोनों में से एक ठो किसी को टच करेंगे, देखिए यानी 206 आ रहा। इसका मतलब ये जो सिरा है हमारा स्टार्टिंग का था, ये आपको पता चल गया। दूसरा वाला देखिए 270 के आसपास आ गया वाला, देखिए 270 71 आ रहा। ओके दोस्तों, आप तो समझ गए होंगे इसमें कि इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। यही चीज़ को दोस्तों इसी जगह अंदर में करके हम लोग 3 तार निकालते हैं, इसी को एक करके हम बाहर निकालते हैं। अब और एक चीज़ कर लीजिए दोस्तों, ये जो कॉमन पॉइंट है इसमें टच कीजिए और ग्राउंड के साथ टच कीजिए प्रॉप को, एक प्रॉप इसमें एक प्रॉप ग्राउंड में बॉडी के साथ। नहीं बताना चाहिए, अगर बता रहा तो इसका मतलब है सप्लाई हमारा ये जो वाइंडिंग इसमें बॉडी के साथ टच हो गया, जो ग्राउंड हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, जो सही नहीं है, तो इसमें नहीं बताना चाहिए, तो नहीं बता रहा। यहाँ दोनों में इसलिए टच किए क्योंकि दोनों वाइंडिंग से हमारा कनेक्ट हो गया है, एक प्रॉप और एक ग्राउंड। नहीं बता रहे, यानी दोनों वाइंडिंग हमारा सही है, ग्राउंडेड नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा सीलिंग फैन या टेबल फैन हो, उसका हम टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, वीडियो भी बना के दूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।